नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि षष्ठी और शनिवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज दोपहर 12:22 तक रहेगी। आज शाम 6:23 तक प्रीति योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:14 तक पूरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर 12:22 से देर रात 2:10 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके यह जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 22 दिसंबर की सुबह 6:43 से दोपहर 2:33 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 22 दिसंबर को पूरा दिन पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 22 दिसंबर की सुबह 7:11 से सुबह 8:50 तक और एक बार फिर सुबह 10:32 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त अगले साल 9 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 7:39 तक और एक बार फिर सुबह 9:21 से दोपहर 12:14 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 22 दिसंबर की सुबह 7:11 से सुबह 8:50 तक और एक बार फिर सुबह 10:32 से शाम 4:55 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 22 दिसंबर की सुबह 7:41 से सुबह 9:20 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:02 से शाम 5:25 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:36 से दोपहर 12:21 तक और एक बार फिर देर रात 2:08 से कल सुबह 7:11 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 22 दिसंबर की सुबह 7:11 से सुबह 8:50 तक और एक बार फिर सुबह 10:32 से शाम 4:55 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 25 दिसंबर की सुबह 7:12 से सुबह 9:13 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 4:10 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक
कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:44 से दोपहर पहले 11:01 तक। मुंबई सुबह 9:51 से दोपहर पहले 11:14 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:48 से दोपहर पहले 11:04 तक। लखनऊ सुबह 9:27 से सुबह 10:45 तक। भोपाल सुबह 9:37 से सुबह 10:57 तक। कोलकाता सुबह 8:53 से सुबह 10:13 तक। अहमदाबाद सुबह 9:56 से दोपहर पहले 11:16 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 9:16 से सुबह 10:42 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज लेखकों की किताब पब्लिश होगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आज आपको अपने खर्चों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। नव विवाहित दंपति को आज जीवन साथी से गिफ्ट मिलेगा। आज आप खुद को फिट महसूस करेंगे। आज राजनीति से जुड़े लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी आज किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबारी अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का विचार कर सकते हैं। शिक्षकों का ट्रांसफर उनकी मनपसंद जगह पर हो जाएगा। जॉब के लिए प्रयासरत युवाओं को अपनी तलाश जारी रखने की जरूरत है। जल्द ही जॉब मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधित समस्या के लिए आज किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेंगे। आज अधूरे कार्यों को पूरा करने का अच्छा समय है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। काफी दिनों से किसी मनचाही चीज को लेने का सपना आज पूरा होगा। ड्राई फ्रूट्स का कारोबार कर रहे लोगों का काम आज अच्छा चलेगा। विद्यार्थियों को आज अपने पुराने चैप्टर का अध्ययन करते रहने की जरूरत है। ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण टारगेट को आज पूरा कर लेंगे। आज आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। नए बिजनेस को शुरू करने का विचार आपको उत्साहित करेगा। परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान बना सकते हैं। काफी समय से एक ही जगह कार्यरत लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। आज आपके पिता अपना जरूरी कार्य आपको करने को दे सकते हैं। स्वास्थ्य में हो रही परेशानियां आज खत्म हो जाएंगी। खुद को फिट महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन रोज की अपेक्षा अच्छा रहने वाला है। आज वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आज अपने करीबी दोस्त की वजह से आपको जॉब मिलेगी। इससे आपकी दोस्ती और गहरी होगी। आज कार्यक्षेत्र में बाहरी की सलाह से अच्छा है कि आप घर वालों की बात को समझें। आपके दाम्पत्य रिश्ते में आपसी तालमेल बना रहेगा। आज बाहर के खानपान से आपको परहेज करने की भी जरूरत है। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। लकड़ी का कारोबार कर रहे लोगों की इनकम में बढ़ोतरी होगी। आज घर के बड़ों को समय से दवाइयाँ देने की जरूरत है। लवमेट के रिश्ते में हो रही गलतफहमियां आज समाप्त होंगी। आपका रिश्ता और मजबूत बनेगा। बच्चे आज किसी जरूरी बात को अपनी माँ से शेयर करेंगे। आज कंप्यूटर सीखने की इजाज़त अपने परिवारजनों से ले सकते हैं। सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर्स में इजाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहने वाला है।
कॉस्मेटिक कारोबारी आज ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट की अच्छी सेल कर पाएंगे। ऑफिस में आपके काम से खुश होकर बॉस आपको नया टारगेट दे सकते हैं। जीवन साथी के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं। विज्ञान जगत से जुड़े लोगों को आज सम्मानित किया जाएगा। ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या से परेशान लोगों को आज आराम मिलेगा। आज छात्रों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन अच्छा रहेगा। अपने ईगो को छोड़कर बड़ों की बात को सुने। महिलाएं जीवन साथी के मनपसंद डिश बनाएंगी। घर में बड़े बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वाहन लेने का विचार विमर्श परिवार वालों के साथ करेंगे। दाम्पत्य रिश्ते में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिससे घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। पहले से चल रही ईएमआई की किस्तें आज पूरी हो जाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आप अपने दोस्त की मदद से रुके हुए प्रोजेक्ट को पूरा कर लेंगे। आज किसी अनजान व्यक्ति की वजह से आपका मूड खराब हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाएगा। आज आपकी मुलाकात कुछ नए लोगों से होगी। स्किन प्रॉब्लम से परेशान लोग आज किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने का विचार करेंगे। आज आप दूसरों से अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। ऑफिस में कई दिनों से रुका हुआ कार्य आज समय से पूरा हो जाएगा। डिप्लोमा छात्रों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। घर में किसी खास रिश्तेदार के आगमन से खुशी का माहौल बनेगा। ट्रांसपोर्ट का कारोबार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ होगा। शिक्षकों का ट्रांसफर उनकी मनपसंद जगह पर होने की संभावना है। स्वास्थ्य संबंधित समस्या से आपको आराम मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहने वाला है। आज अचानक धन की प्राप्ति होगी, जिससे आपका बैंक बैलेंस मजबूत बनेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। कार्यक्षेत्र में बड़ों की सलाह आपको व्यापार में अच्छा लाभ दिलाएगी। किसी अच्छी कंपनी से आपके लिए जॉब का प्रस्ताव आ सकता है। आज आपके दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बना रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। कार्यों में परिवार वालों का सहयोग मिलेगा, जिससे रुके हुए सभी काम समय से पूरे करने में सफल होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। पिछले दिनों सेहत से परेशान लोग आज खुद को फिट महसूस करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आज क्रेडिट कार्ड से फिजूल खर्च करने से बचेंगे, तो आज आप परेशानियों से बच जाएंगे। आज वकील किसी क्लाइंट के केस को जीतने में सफल रहेंगे, जिससे उन्हें अच्छा लाभ होगा। आज आपको अपने से बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, जो आगे चलकर आपके लिए कारगर साबित होगा। ऑफिस में अपने सीनियर से कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया के माध्यम से अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का विचार बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी दोस्त को मीठा खिलाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जीवन साथी को इत्र गिफ्ट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। अचानक आपको किसी काम में मुनाफा होगा। मूलांक 2, किसी भी काम में आप जल्दबाजी से फैसला न लें, नहीं तो ये काम दोबारा करना पड़ सकता है। मूलांक 3, अगर आप किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो आप पूरी श्रद्धा के साथ जाएंगे। मूलांक 4, अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज तरक्की के कई नए रास्ते नजर आएंगे। मूलांक 5, आज आप अपने कार्यों को समय से पूरा करने में सफल होंगे। बच्चों के साथ कुछ समय बिताएंगे। मूलांक 6, आज धार्मिक अनुष्ठान कराने का मन बनाएंगे। लोगों का आना जाना लगा रहेगा। मूलांक 7, आज कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में खुशी का माहौल बनाएगा। मूलांक 8, आज आपको सरप्राइज मिलेगा। यह सरप्राइज आपके लिए बहुत शानदार होगा। मूलांक 9, आपके लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा।
आपके उलझे हुए सभी कार्य पूरे होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे बेसमेंट बनवाते समय दिशा के अलावा किन अन्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो घर में बेसमेंट बनवाना अशुभ माना जाता है, लेकिन फिर भी यदि बनवा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले तो आप बेसमेंट का निर्माण चाहे किन्हीं कारणों से कर रहे हैं, लेकिन बेसमेंट को कभी भी निवास के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। इसके अलावा बेसमेंट की छत 9 से 10 फीट ऊंची बनवानी चाहिए, ताकि बेसमेंट पूरी तरह से जमीन के अंदर ना हो, और ऊपर की तरफ पूर्व दिशा में खिड़कियां बनवाएं, जिससे रोशनी और हवा का प्रवाह बना रहे। बेसमेंट के अंदर गुलाबी या हल्का हरा रंग करवाना अच्छा रहता है, जबकि काला और लाल रंग अवॉइड करना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि षष्ठी और शनिवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज दोपहर 12:22 तक रहेगी। आज शाम 6:23 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति शब्द का अर्थ है प्रेम। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला है। अगर आपका अपना आपसे रूठ गया हो, आपको किसी के साथ समझौता करना हो, या आपके मनपसंद विवाह में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, या फिर आपको किसी के साथ अपने प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ाना हो, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:14 तक पूरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्वा फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई की आगे वाली 2 टांगों को माना जाता है। इस नक्षत्र की राशि सिंह है, जबकि इस नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ पूरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। आपको यहाँ बता दूं कि जिस किसी भी नक्षत्र में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, उससे संबंधित पेड़ पौधों या जड़ी बूटियों का इस्तेमाल उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को ढाक या पलाश के वृक्ष को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, और साथ ही उसकी लकड़ियों, फूलों या उससे बनी किसी अन्य चीज को यूज में नहीं लेना चाहिए। इसके बजाय पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। बता दूं कि पलाश के फूलों का इस्तेमाल रंग बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आज दोपहर 12:22 से शुरू होकर देर रात 2:10 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होता है, तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर माना जाता है, और आज चंद्रमा का वास सिंह राशि में है। लिहाजा आज पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। वैसे तो पृथ्वी लोक की भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य भी होते हैं जिन्हें अशुभ भद्रा यानी पृथ्वी लोक की भद्रा के दौरान करने से वो सिद्ध हो जाएंगे। जैसे किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, छापा मारने के लिए, राजनीतिक कार्यों में तरक्की के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, हवन आदि के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य रिश्ते की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। देखो, यहाँ एक बार फिर दोहरा दूं कि जो समस्त विष है उसके अंदर भी अमृत है, जो समस्त अमृत है उसके अंदर भी विष है। तो ये जो भद्रा है ये निगेटिव है। कहा जाता है कुछ अशुभ कार्यों के लिए ये शुभ मानी जाती है। कौन से का हमने एक कार्य बताया, राजनीतिक कार्यों के लिए, तो क्या राजनीति अशुभ है? नहीं। या दाम्पत्य जीवन को प्रशस्त करना क्या अशुभ है? नहीं। बहुत सी ऐसी वाद विवाद, अरे भाई वाद विवाद में दूसरा विवाद कर रहा है,
इसलिए आप वाद प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या ये अशुभ है? नहीं, ये अशुभ नहीं, ये कुछ कार्यों में प्रशस्त है। उदाहरण के लिए पहली बार जब बनारस मोदी जी इलेक्शन लड़ने गए तो जो उन्होंने अपना नॉमिनेशन किया वो भद्रा के दौरान नॉमिनेशन किया। अब कुछ पंडितों ने बड़ा शोर मचाया उस पर, ये भद्रा के दौरान कर दिया, ये है वो है फलाना ढिमाका। लेकिन देखिए विजय प्राप्त हुई, बड़ी तगड़ी विजय प्राप्त हुई। तो भद्रा में किए गए कुछ कार्य बड़ा चीज़ों को अच्छा बनाते हैं। तो ऐसा नहीं, भद्रा अगर आप मान लीजिए किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को छापा मारना है किसी पे, तो भद्रा के दौरान मारिए। किसी गुंडे बदमाश पे छापा मारना है, भद्रा के दौरान मारिए, आप बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। तो कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें भद्रा के दौरान, इसलिए किसी भी चीज़ को अब लोग कहते हैं भरनी भद्रा देखे रहे। अरे क्या देखे रहे? भद्रा केवल खराब थोड़ी होती, भरनी केवल खराब थोड़ी होती, उसका एक अशुभ असर है, लेकिन उस अशुभता में भी उसकी शुभता है। हाउ टू यूटिलाइज इट इन ए पॉजिटिव वे, वी शुड लुक आफ्टर दैट। आगे चलते। तो ये थी प्रीति योग, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और पृथ्वीलोक की भद्रा की चर्चा। और अब बात करते हैं आज शनिवार और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के संयोग में किए जाने वाले उपायों की। अगर आपको उन्नति के मार्ग में आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर एक कच्चे सूत के धागे का गोला लेना चाहिए। इसके बाद पीपल के पेड़ के पास जाना चाहिए और उसके तने पर 7 बार वो कच्चा सूत लपेटना चाहिए और दोनों हाथ जोड़कर शनिदेव का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने उन्नति के मार्ग में आए दिन मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको विदेश जाने में बाधा आ रही है तो आज के दिन आपको अपने घर में कुछ सुगंधित चीज़ें एकत्र करनी चाहिए और उन सुगंधित चीज़ों को अपने घर में बैठकर उनकी पूजा करके और उनको पूजा मतलब धूप दीप अक्षत आदि से पूजा करें और उन पर राहु के मंत्र का जप करें। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। इस प्रकार मंत्र का जप करें और राहु के मंत्र का 18 बार जप करना है और उस सुगंधित द्रव्य को किसी किन्नर को दान कर देना। किसी किन्नर को दान करना है। इसको दान करने से आपको विदेश जाने में आ रही बाधाओं का अंत होगा। भले ही आप विदेश पढ़ाई के लिए जा रहे हो या विदेश आप जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं। अब अगर आप विदेश केवल पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो कोई सुगंधित द्रव्य लेकर उस पर यह मंत्र करें। लेकिन अगर आप जॉब के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो सुगंधित द्रव्य के साथ थोड़ा खाने की सामग्री भी, कच्ची सामग्री, पकी नहीं, पका हुआ भोजन नहीं, कच्ची सामग्री, आप दाल चावल जो भी रखते हैं कोई एक चीज़ रख लीजिए और दोनों पर मंत्र पढ़िए। उसे किसी किन्नर को बड़े ही आदरपूर्वक किसी किन्नर को भेंट करें। अगर लेने में जरा मान लीजिए संकोच करें, नॉर्मली तो संकोच नहीं करते, तो साथ में पैसा रख के भेंट करते हैं। पैसा देने पे लोग ले लेते हैं। इससे आपके विदेश जाने में आ रही बाधाएं निश्चित रूप से रिड्यूस होंगी और आपके विदेश जाने की संभावना प्रबल हो जाएगी। आप जानते हैं कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। आप जानते हैं कि आपको शनिदेव अगर कृपालु हो तो न्याय पाने में सहायता मिलती है। देखो, शनिदेव आपको अन्याय पाने में कोई मदद नहीं करते। अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलत काम किया है और अन्यायपूर्वक आप उससे जो है अन्याय पाना चाहते हैं, अदालत को झांसा पट्टी देना चाहते हैं, तो इसमें आपको सफलता मिलने में संदेह। लेकिन अगर आप न्याय पाना चाहते हैं तो आप घर पे एक जोड़ा लौंग अपने सामने रखें और उस पर ओम प्रांग प्रीं परों शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। फिर उस लौंग के जोड़े को अपने मुंह में रख लें और शनिदेव को स्मरण करते हुए न्यायालय तक जाएं और न्यायालय के गेट के बाहर जाकर उसको थूक दें, दोनों लौंग को थूक दें। फिर आप न्यायालय में जाइए, आपको न्याय अत्यंत सरलता के साथ, जो न्याय संबंधी दिक्कतें हैं कि अभी वकील साहब अवेलेबल नहीं है, अभी पुकार हो गई है, वकील साहब नहीं मिल रहे हैं, या वो बिजी हो गए हैं, या अपोजिट पार्टी का वकील नहीं आया है, या आपकी सुनवाई देर से हो रही है, या देरी होने की वजह से अगली डेट लग जाने की संभावना, मतलब ये
डेट पर डेट पर डेट, इससे भी बचाव हो जाएगा आपका। तो न्याय पाने में आ रही जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों से आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन उपाय है, एक जोड़ा लौंग, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग स शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 54 बार जप, और इस जप के बाद लौंग को मुंह में रख लें और इसको अदालत के बाहर जाकर, जो कोई भी नाली दिख जाए वहां गेट के पास थूक दें और अंदर चले जाइए। आपको न्याय मिलेगा। न्याय पाने में आ रही जितनी दिक्कतें होंगी वो दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, यानी शनि स्तोत्र का पाठ करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कत, भले ही वो आर्थिक दिक्कत हो, भले ही आपके जहां आप रहते हैं उस स्थान से संबंधित दिक्कत हो, भले ही आपके पड़ोसी की दिक्कत हो, पड़ोसी आपको तंग करता हो, या किसी प्रकार की नज़र लग गई हो, कोई टोना टोटका हो गया हो, तो इन सब चीज़ों से मुक्ति के लिए आज आपको शनि स्तोत्र का जप करना चाहिए। शनि स्तोत्र, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, मतलब इसको जप करने से निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा और आप बहुत सी चीज़ों के झंझट से बचे रहेंगे। आप मुक्त रहेंगे। पड़ोसी की अच्छी दृष्टि आपको प्राप्त होगी। किसी का विचार आपको हानि पहुंचाने का नहीं होगा और जीवन में आपके रोजगार में आ रही अड़चनें या धन प्राप्ति में आ रही अड़चनें या पाए गए धन को, प्राप्त लक्ष्मी को चिरकाल तक स्थिर रखने में जो समस्या आ रही, देखो लक्ष्मी प्राप्ति तो संभव है, लेकिन लक्ष्मी को चिरकाल तक स्थिर बनाए रखना बड़ा डिफिकल्ट काम है। इसलिए इतनी लक्ष्मी प्राप्त हो कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए, अपना भी घर का काम चल जाए और कोई साधु आ जाए तो उसको भोजन भी करा दे और फिर भी लक्ष्मी शेष रहे और लक्ष्मी संग्रहित हो जाए। तो यथेष्ट लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए शनिदेव की आज के दिन उपासना करनी चाहिए और शनिदेव के पेड़ के नीचे यानी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर आज की शाम एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करने, काले वस्त्र को दान करने, लोहे का दान करने, इन चीजों से जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है या जो लोग शनि से पीड़ित हैं या जिनको न्याय पाने में दिक्कत आ रही है, इन सभी लोगों को आराम मिलेगा। अब यहाँ कुछ चीज़ों को ध्यान रखिए। जैसे लोग 1.25 मीटर काला कपड़ा ले लिया, अरे भाई 1.25 मीटर किस काम आएगा? आदमी क्या करेगा उस 1.25 मीटर कपड़े का? आप काले रंग का ऐसा कपड़ा जिसकी आप शर्ट पहन सकते हो या जाड़ा है तो कोट पहन सकते हो, और काले कपड़े का प्रमाण अगर समझना है तो उसे 8 मीटर देना चाहिए। अब अगर मान लो आप 8 मीटर एक साथ नहीं दे सकते तो आप 2-2, 2.25 मीटर, 2.5 मीटर, जैसे मान लो किसी ब्राह्मण को दान देना है तो अंदाजा कर लीजिए कि इसकी शर्ट 2 मीटर में बनेगी कि 2 मीटर 10 सेंटीमीटर बनेगी कि 2.5 मीटर में बनेगी। उस हिसाब से कपड़ा ले लीजिए, एक बार में नहीं 4 सैटरडे में दान कर दीजिए, थोड़ा ज्यादा दान कर दीजिए, लेकिन प्रमाण 8 का होना चाहिए। अष्ट प्रमाण में किया गया वस्त्रदान आपको निश्चित रूप से लाभ करेगा। 8 की ही संख्या में 8 किलो लोहा, 8 मीटर काला कपड़ा, इस तरीके की चीजें दान करने का विचार बनाना चाहिए। और शनिदेव की कृपा पाने से आपको भी योग का लाभ भी मिलता है, प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ भी मिलता है। प्राकृतिक चिकित्सा भी शनि से जुड़ी। सूर्य के पुत्र शनिदेव महायोगी हैं और आप योगी हो जाते हैं। देखो कई बार संत, अब शनिदेव को भी हम संत ही कहेंगे, संत किसी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलता, किसी की सृष्टि नहीं बदलता, संत मनुष्य की दृष्टि बदल देता। अगर आप कष्ट में हैं और उस कष्ट को लेकर हाय हाय कर रहे हैं, पीड़ित हैं, हर वक्त रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं, जो मिल जाता है उसी को अपना कष्ट बताने लगते हैं, तो ये एक भाव हो गया। लेकिन कष्ट तो वही रहेगा अगर आप मुस्कुराते रहें, हर व्यक्ति से मुस्कुराते हुए मिले, हर व्यक्ति से हंसते हुए मिले, तो संत व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलता, मनुष्य का जो संरचना है नहीं, मनुष्य की दृष्टि बदलता। शनिदेव की कृपा से मनुष्य की सृष्टि नहीं बदलती, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो वही रहेगा। आपकी दृष्टि बदल जाएगी, पीड़ा के प्रति, कष्ट के प्रति,
न्याय के प्रति आपकी दृष्टि बदल जाएगी और उसी दृष्टि से, नई दृष्टि से, सकारात्मक दृष्टि से, पॉजिटिव दृष्टि से जब आप शनिदेव की कृपा पाएंगे और पॉजिटिव दृष्टि होगी आपकी और आप मुस्कुराते रहेंगे तो लोग आपका स्वागत करेंगे। उस पीड़ा के समय में भी आप स्वागत प्राप्त कर सकेंगे, आप सम्मान प्राप्त कर सकेंगे और धीरे 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 जब लाइफ में ये पॉजिटिविटी आने लगेगी कि लोग आपका स्वागत करें, आपको सुनना चाहें, आपकी बात को सुनना चाहें। देखो, वार्ता के क्रम में मनुष्य को बोलना चाहिए, लेकिन उतना ही बोलना चाहिए जितना लोग और सुनना चाहें। उतना नहीं बोलना चाहिए कि लोग सुन के पक जाएं और कहेंगे कब चुप होंगे। और पीड़ित व्यक्ति बहुत बोलता है। पीड़ित व्यक्ति अपनी बात जब कहना शुरू करता है, हर आदमी से अपनी पीड़ा कहता रहता है, तो जब उसकी दृष्टि बदलती है तो चीज़ें बदलती हैं और जब दृष्टि बदलती है चीज़ें बदलती हैं, सकारात्मकता आती है, लोगों का आदर मिलता है, लोगों का प्रेम मिलता है, लोगों का स्नेह मिलता है, तो धीरे धीरे आपके जीवन में धन भी आने लगता है और धन से तमाम समस्याएं, धन के आने से संपत्ति सरगम राह करे, कहते हैं संपत्ति स्वर्ग में भी रास्ता बना देती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कफन में जेब नहीं होती, लेकिन पिंडदान के लिए, आपके बाद के कर्मों के लिए, आपकी अंत्येष्टि के लिए भी धन की आवश्यकता होती है। हर चीज़ के लिए लक्ष्मी जी की आवश्यकता है। तो आपका जीवन सुगम हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, जीवन धन से भर जाता है। तो ये सारी चर्चा थी आज प्रीति योग, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और पृथ्वीलोक की भद्रा के बारे में, शनिदेव पर। साथ ही आज शनिवार के दिन शनिदेव के निमित्त किए जाने वाले विशेष उपायों और उनके प्रति समझ की चर्चा हमने की है। उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्रतापगढ़ के शनि धाम के दर्शन। देखिए, आज शनिवार का दिन है और प्रतापगढ़ के खुशफरा का जंगल है प्रतापगढ़ में। इसी जंगल में भगवान शनि का ये प्राचीन और पौराणिक मंदिर है। मान्यता है कि यह ऐसा स्थान है कि यहाँ पर आते ही भक्तगण भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाते हैं। इस मंदिर में प्रत्येक शनिवार शनिदेव को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव की प्रतिमा स्वयंभू है, जो यहाँ एक पुजारी को ऊंचे टीले पर मिली थी, जिसके बाद पुजारी ने प्रतिमा को यहाँ से निकालकर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गोल कान वाले लोगों के स्वभाव और उनके व्यक्तित्व के बारे में। आपने देखा होगा कि कई लोगों के कान आकृति में अधिक लंबे या अधिक चौड़े न होकर राउंड यानी गोल शेप में होते हैं। ऐसे कान वाले लोग हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी से भरे होते हैं। इनके पास बैठने पर दूसरों को भी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। इन लोगों के पास पैसों की बिल्कुल कमी नहीं होती, बल्कि ये अपनी संपत्ति से दूसरों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। इन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा गोल कान वाले लोगों के व्यक्तित्व और उनके स्वभाव के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 21 दिसंबर को कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों को इस्तेमाल करना निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज दोपहर 12:22 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 2:32 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण, पूर्व और दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज शनिदेव के निमित्त कुछ दान करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। शनिदेव को दान करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति कोई बुजुर्ग या कोई लेबर या शारीरिक मेहनत करने वाला व्यक्ति, भले ही आपके घर में हो, किसी को भी खिलाइए। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।